तो गाइस अगर आपने भी अभी अभी अपनी 12th पास करी है तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ। अगर आपने डिसाइड करा है कि मैं DU-SOL में जाऊँगा, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन लूँगा, तो आपके लिए मैं बता दूँ एक इन्फॉर्मेशन आई है, बड़ा अपडेट आया है कि DU-SOL ने एडमिशन का प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया है। आज से 1 जून को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इनने अपना प्रोसीजर ना 2 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक में रजिस्ट्रेशन होगी और एक में एडमिशन का प्रोसेस होगा, जिसमें सब कुछ फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, तो आज से आपके 1 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है नए स्टूडेंट्स के लिए। तो आप सुन लीजिए, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं और आपको चाहना है कि भाई मेरे को DU-SOL में एडमिशन लेना है, तो आपका पहला स्टेप चालू हो चुका है, एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है आप कह सकते हैं। तो आप अपना एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप न्यू बच्चे हैं, आपको नहीं पता हो कहाँ पे कौन सी वेबसाइट है, क्या आप सबमिट करना होता है, कैसे क्या करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको SOL की वेबसाइट पर आ जाना है। आपको पता नहीं SOL की वेबसाइट कौन सी होती है, तो आप गूगल पे लिखोगे ना SOL DU, ठीक है, अपने आप वेबसाइट आई, सबसे ऊपर ये वेबसाइट आई। खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगी वेबसाइट। ठीक है, आपको एडमिशन के लिए प्रोसीजर पे जाना है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे UG एडमिशन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पर यहाँ से नहीं करना है। ठीक है, तो कैंसिल करो। सबसे पहले क्या करना है, पहले एग्जिस्टिंग ब्राउजर में आपको खुला हुआ है ना, ऐसे खुल जाएगा आपके ब्राउजर में पहले। ठीक है, आपको क्या करना है, नया टैब खोलना है, उसमें आपको लिखना है SOL। जैसे लिखोगे ये देखिए वेबसाइट खोलते सबसे पहले ये पॉपअप आएगा, उसके बाद ये वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, अपने ऐसे वेबसाइट खोली, ऐसा आपके पास आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन 2025 इज़ नाउ ओपन, क्लिक हियर टू रजिस्टर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं पता, आप बिल्कुल न्यू है आपके इधर के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। ये 5-6 पॉइंट लिखे हैं, इसके बारे में मैं हल्का हल्का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में लिखा है कि आपने फीस प्रोग्राम हो गया, रेफर प्रोस्पेक्टस पढ़िए। अगर आपको फीस के बारे में जानना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए भी प्रोस्पेक्टस पढ़िए, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर वीडियो पढ़िए, उसको आप चेक कर सकते हैं। सब मैंने बताया हुआ है, कितनी आपकी फीस लगेगी, कितना आपका एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या आपका लगेगा, कौन से कोर्स अवेलेबल है, कौन से नहीं है। ठीक है, सबका मैंने बताया हुआ। अब आपको मेन बात करते हैं करना क्या। ठीक है, यहाँ पर आप आ चुके हैं, इधर पहले नहीं देखना है। अभी इधर ID पासवर्ड मांग रहा है, पर आपके पास तो ID पासवर्ड है ही नहीं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि आप तो न्यू स्टूडेंट हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर UG मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। अभी आप अंडर ग्रेजुएट हैं। ठीक है, क्लिक हेयर फॉर अंडर ग्रेजुएट न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका कुछ ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिख सकते हैं आप खुल गया है। अब आपको ये सब फिल करना है अपनी ID बनाने के लिए। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ID बनाने के लिए यहाँ पर आपको पहले फिल करना है। ठीक है, अब आपको पहले तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या फिल करना है। सबसे पहले मैं अपना नेम फिल कर देता हूँ, और 1 सेकंड में फ़ोन को साइड में रख देता हूँ, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम फिल कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, नेम कर दिया, उसके बाद आपको अपनी ईमेल एड्रेस फिल करना है। ठीक है, जो कि ईमेल एड्रेस आपका रहेगा, ईमेल मैं भर देता हूँ यहाँ पर ये वाला। ठीक है, ठीक है, मैंने ईमेल भी भर दिया अपना। ओके, अब री एंटर करना है ईमेल को। ठीक है, री एंटर कर देना। ठीक है, मैं सारा लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ, कोई कट नहीं है वीडियो में। काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत होती है, अगर मैं कट वट मारूंगा ना वीडियो में, तो काफ़ी सारे बच्चों को वो प्रॉब्लम रहती है कि भैया आपने शायद कोई प्रोसीजर स्किप कर दिया, या पर हमारा तो कुछ दिक्कत आ रही है। तो मैं पूरा लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आए कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी बीच बीच में, और कैसे कैसे मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मैंने मोबाइल नंबर कर दिया, री एंटर करना है मोबाइल नंबर को। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ मोबाइल नंबर को। ठीक है, अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए भैया अपना कोई पासवर्ड क्रिएट करें। ठीक है, और पासवर्ड को बताए ना किसी को, तो सबको पता है पासवर्ड बताना नहीं होता किसी को बता देनी है, आपकी ID लॉगिन करके बैठ जाओ। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म तो फिलअप हो चुका है। ठीक है, और ये ध्यान रखना भाई, ये जो आपने ईमेल फिल करी है, आपने जो मोबाइल नंबर फिल करा ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना भाई, क्योंकि ना बच्चे क्या करते हैं ना, अभी जल्दी जल्दी में क्या एडमिशन का फॉर्म नया नया आया, बच्चों को ये लगता है जल्दी जल्दी एडमिशन का फॉर्म फिल कर देते हैं, तारीख निकल जाएगा। भाई तारीख बहुत रहती है, बहुत दिन तक खुलता रहता है एडमिशन। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना भाई। पूरे साल रहोगे, पूरे साल का 3 साल रहोगे। काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखे जो पिछले साल एडमिशन ले रहे थे, जल्दी जल्दी मैंने दिखाया, जल्दी जल्दी में सारा प्रोसीजर फिल कर दिया, अपनी ID डाल दी, कोई भी ID डाल दी, जो उनकी ईमेल की ID, मतलब जो ID उनको दिमाग में, उन्होंने अपनी Gmail ID डाल दी, 4-5 ID में से मोबाइल नंबर उनने अपनी मम्मी का डाल दिया, अपने फादर का डाल दिया। ठीक है, सब डाल डूल का एडमिशन तो ले लिया। अब वो दिक्कत कर रहे हैं, अब उनको कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि सारे सारे DU के जो रिलेटेड वो SMS होते हैं, जो DU भेजता है, अब उनके फादर के फ़ोन पर आ रहे हैं। उनको पता ही नहीं कौन सा एडमिशन का वो आ रहा है, क्योंकि फादर का फ़ोन अलग रहता है, फादर के पास रहता है। ठीक है, Gmail ID उन्होंने डाली हुई है अपने भाई की, उनका भाई करता है ऑफिस में काम। तो समझ रहे हो मेरी बात का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको ना ये जो डाल रहे हैं, ये मत सोचना भाई ऐसी वेरिफिकेशन के लिए, ये पूरे 3 साल चलेगी। आपकी Gmail ID ये डाल रहे हो जो आप, ठीक है, और आप फ़ोन नंबर जो डाल रहे हो, ये 3 साल चलेगी, और ना शायद चेंज भी नहीं होती है आसानी से। ठीक है, तो सोच समझ कर डालना भाई, कहीं बाद में वो दिक्कत करो कि भाई हमारा तो हो नहीं रहा।
ठीक है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप आई एम नॉट अ रोबोट हो जाएगा। रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा ये लोड लेगा क्योंकि हैंडल नहीं हो सकता लोड इतना इस पर। यहाँ पर आ चुका है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, मतलब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, चेक योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आ चुका है। अब मेरे पे जो OTP आया मैं वो फिल कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर 2 OTP आए हैं, ये आप ध्यान रखना भाई ये बात का भी। ठीक है, जैसे कि मेरा दिमाग स्किप हो गया था, यहाँ पर 2 OTP आए हैं। एक आपके ईमेल पर आया है और एक आपका उस पर आया है, फ़ोन पर आया है। दोनों जगह से आपको कन्फर्म होना चाहिए। हाँ, मेरे को मिल गया OTP, मैंने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। अब मोबाइल OTP मेरे को दोबारा डालना पड़ेगा। क्या था मोबाइल OTP? ठीक है, तो ये ध्यान से आप भी करना कि वहाँ पर लिखा है, एक आपको चाहिए ईमेल का OTP और एक चाहिए फ़ोन का, क्योंकि दोनों वेरीफाई करने हैं उनको, कि दोनों आपके ही है ना। तो आप किसी का मेल डाल दो और वो लग जाए। ठीक है, यहाँ पर हो चुका ईमेल वेरीफाइड, लॉगिन नाउ। अब लॉगिन का आ गया, कोई मैंने ID क्रिएट कर लिया है, सारा ईमेल वेरीफाई कर लिया, फ़ोन वेरीफाई कर लिया है। अब मेरी ID क्रिएट हो चुकी है। अब मेरे को ID करनी कैसे है? अब वही है, आप किसी से भी कर सकते हैं ID लॉगिन, या तो अपने ईमेल से कर लीजिए, अपना फ़ोन नंबर से कर लीजिए। मैं प्रीफर करता हूँ अपना फ़ोन से कर लेता हूँ। ठीक से मैं फ़ोन नंबर डाल देना अपना, जो आपने अभी डाला था लॉगिन के लिए। पासवर्ड डालना है, पासवर्ड जो आपने क्रिएट करा है उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, मैंने डाल दिया। आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। जैसे कि मैं एक सेकंड क्लिक कर दिया मैंने आई एम नॉट अ रोबोट पे। इस पर करने के बाद मैं करूँगा लॉगिन पे क्लिक। जैसे ही मैंने करा लॉगिन पे क्लिक, मेरे सामने दिख सकते हैं ऐसा कुछ पोर्टल खुल के आएगा आपका भी। ठीक है, लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ। उस पर आपको ऊपर तो यहाँ पर अपना आप कंट्रोल नंबर दिखाएगा, आपका नाम दिखाएगा। ठीक है, और नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको यहाँ पर दिखाएगा सारे जो भी मैंने क्राइटेरिया आपको पहले ही बताया हुआ है उनका। वो कभी रजिस्ट्रेशन है, पूरा एडमिशन शुरू नहीं हुआ है, तो देख सकते हैं क्या क्या ऐसा आपका आ रखा है कि आपका ये होगा भाई, आपका ये कोर्स होगा। अगर आपको ये करना है तो आपको ये क्राइटेरिया फॉलो, मतलब क्राइटेरिया में लाया करना पड़ेगा कि आपको 45% आए हैं क्लास 12th में। ठीक है, SC ST PWBD से हो तो आपको बस पास होना है 12th क्लास में, और OBC से हो तो 40.5% लाने 12th क्लास में। ठीक है, सब में मोस्टली सेम ही क्राइटेरिया है। अब अपना पढ़ सकते हैं, आपको BCom ऑनर्स लेनी है तो आप इस पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसको मत पढ़ना, ऊपर जो लिखा है ये सब्जेक्ट सिलेक्शन का है, आप सिर्फ इसको पढ़िए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पढ़िएगा क्राइटेरिया। ठीक है, सबका आप पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, पॉज करके जिसका भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का यहाँ पर आ चुकी है, मतलब ये कर देना आई हैव रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपका ये सारा इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, टिक हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कि आपने पढ़ लिया है, उनको ये कंफर्म हो जाएगा आपने टिक करने से कि पढ़ लिया। तो गाइस ID बनाने का तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ID कैसे बनानी है, और लॉगिन आपको कर लेना। जो मैंने ID बनवाई ID पासवर्ड आपको डाल देना, अपना लॉगिन कर लेना। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ खुल जाएगा। ठीक है, सब वहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद आपका कुछ ऐसा खुल जाएगा कि आपने कैप एक्सेप्ट करा हुआ, टिक करा हुआ कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया वहाँ पर क्राइटेरिया के बारे में, ये ऐसा कुछ खुल जाएगा आपके बारे में आपके पास। ठीक है, अब आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। ठीक है, मेक श्योर करना भाई सारी चीज़ फिल कर दो एक बार में, क्योंकि भाई अगर आपने एक बॉक्स भी छोड़ दिया ना और आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया, फिर वो लोड करता रहेगा और फिर वो कटेगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, दोबारा से आपको सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो, सारी डिटेल दोबारा फिल करनी पड़ेगी अगर आपने एक भी चीज़ छोड़ दी तो। ठीक है, इसमें ये दिक्कत आ रही है फिलहाल के लिए। तो मैंने करके देखा है, एक मैंने चीज़ छोड़ दी थी, उसमें सबमिट कर दिया था, वो लोडिंग ही ले रहा था। फिर मेरे को समझ आया मैंने एक चीज़ फिल करना भूल गया हूँ, और उसके बाद मैंने फिल करा तो भाई दोबारा से फिल करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी पूरी वो डाल देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर है, मैं अपना डाल देता हूँ, आप अपना डालना। ठीक है, ये डाल दिया। जेंडर में आपको मेल डाल देना, मेल है। ठीक है, और मार्शल स्टेटस में अगर आप मतलब मैरिड हैं तो मैरिड अनमैरिड क्योंकि आप 12th पास हैं तो अनमैरिड होंगे मोस्टली। ठीक है, तो अनमैरिड कर देना है। कैटेगरी कौन सी आती है, जो भी आप कैटेगरी उसको सेलेक्ट करना भाई। ऐसा मत कर देना कि भाई मैं तो ST में कर देता हूँ, मेरे को तो कम मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए, ऐसा मत करना भाई। ST आप अभी कर दोगे, OBC आप अभी सेलेक्ट कर दोगे, पर आगे जाके आपसे लिखा भी हो यहाँ पर कि आगे जाके आपसे डॉक्यूमेंट की फोटो मांगेगा, इमेज मांगेगा, उसका सर्टिफिकेट का नंबर होता है वो मांगेगा वेरिफिकेशन के लिए। ऐसे ही नहीं है कोई भी क्लिक कर देगा तो वो कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी आपका सर्टिफिकेट है तो आपको उससे करना। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट जैसे आप OBC में लाए भी करते हैं, आप लगा लीजिए आपका सरनेम कुछ भी है या आप मीना है, आप ST में लाए करते हैं, SC ST में लाए करते हैं, पर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई आपको जर्नल से करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, तो आपको जर्नल से करना पड़ेगा। अगर आपका SC ST आपका कोई OBC का EWS का सर्टिफिकेट है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पे तो यह है, मैं इसको कर दूँगा। अब फादर नेम आपको फिल कर देना। ठीक है, मैं जल्दी फिल करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे को भी फिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फिल नहीं करूँगा तो आगे वाले कुछ तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को भी फिल करना ही पड़ेगा। इसमें मैं दिखाने के लिए कर रहा था तो फिल करना पड़ेगा। अब मैं कर रहा हूँ आर यू ऑफन। ठीक है, नहीं है। ठीक है, सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, नहीं है। ठीक है, सिंगल कर रहे हैं, नहीं है। आप अपने हिसाब से फिल करना है तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, बस अपने हिसाब से देख के करना। ठीक है, ब्लड ग्रुप कौन सा आपका वो कर देना है। मतलब आपको डिसेबिलिटी है कोई, अगर आपको है तो केस पर करना, मोस्टली बच्चों नहीं होगी तो वो कर देना। ठीक है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप रेड स्टार लगा हुआ है, मतलब ये
मतलब रेड स्टार जहाँ लगा हुआ है ना, उसका मतलब है वो कंपलसरी फील्ड है, मतलब उसको भरना ही भरना है उस इन्फॉर्मेशन को। और जहाँ पर नहीं है मतलब वो ऑप्शनल है, मतलब उसको भरो तो भी ठीक है, नहीं भरो तो भी ठीक है। यहाँ पर रेड स्टार नहीं है, मैं समझ जाऊँगा ये ऑप्शनल है, इसको मैं नहीं भरूँ तो भी चलेगा, ठीक है। ये भी नहीं भरूँगा तो भी चलेगा। नेशनैलिटी में इंडियन है, ठीक है। एम्प्लॉय है, नहीं है, इधर के भी एम्प्लॉय नहीं है, इधर भी हम फॉलो नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स पॉलिसी में भी नहीं होगी। काफ़ी सारे अगर सेलेक्ट भी कर लोगे ना, आगे जाके काफ़ी नंबर मांगता है, किसका नंबर दिखाओ, स्पोर्ट्स का पॉलिसी का नंबर दिखाओ, ये दिखाओ, एम्प्लॉयमेंट स्लिप दिखाओ, ये दिखाओ, ठीक है। और आपको अपनी एड्रेस फिल करना है, ठीक है। एड्रेस मैंने तो देखो, मेरा तो एक साथ में सारा फिल हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी करा हुआ था, दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। तो आपको भर लेना है, ठीक है। भर दिया मैंने सारा एड्रेस, ठीक है। सब कुछ देख लेना, भर दिया, ठीक है। उसके बाद एनुअल इनकम के बारे में पढ़ना है कि एनुअल इनकम के बारे में, मतलब सबसे पहले तो बैंक डिटेल्स के बारे में। बैंक सेल्फ का है, ठीक है। मेरा तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो पहले भरा हुआ है, पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अकाउंट नंबर का पहले अपना वो फिल करना है। अकाउंट होल्डर का नेम, जिसका आप अकाउंट कर रहे हैं। आप अगर सेल्फ का अपना अकाउंट है, आप 18+ तो है, आप अकाउंट खुल सकता है आपका। अगर आप घर वालों ने आपका अकाउंट खुलवा रखा है, तो आपको सेल्फ पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट का सारा डिटेल डाल देनी, जो भी आपका नाम है। जैसे कि आपका नाम आपके नाम पर है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, बैंक का नाम क्या है जिसमें अकाउंट है, ब्रांच का नेम क्या है और IFSC कोड क्या है, ठीक है। सब कुछ आपको अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में मिल जाएगा, वहाँ से फिल कर देना। अगर आपके फादर मदर का है तो वो भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं होती, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ दिक्कत होती है फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी में, ठीक है। वो सिर्फ अपनी डालना, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो ऐसे जने की डालना भाई जिसका फ़ोन घर पे रहता है, आपको इजी एक्सेस है उसमें। काफ़ी सारे बच्चे क्या होता है, फादर मदर का डाल लेते हैं फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है। अभी तो उनको लगता है वेरिफिकेशन के लिए, कुछ ID लॉगिन करने के लिए डाल लेते हैं किसी का भी। आगे जाके भाई काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि SOL के जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी कॉलेज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपकी कब क्लासेज होंगी, कौन सा कॉलेज में आपको जाना है, कहाँ पर आपका एग्जाम होगा, कौन सेंटर आपको अलर्ट हुआ है, कब आपका एग्जाम शुरू है, कब आपके इंटर असेसमेंट आ रखे हैं, आपके इंटर असेसमेंट के लास्ट डेट है, ID, पासवर्ड, सोल का रोल नंबर, सब कुछ आपके फ़ोन नंबर पर आता है, ठीक है। तो सोच समझ कर अपना फ़ोन नंबर डालना। ऐसे जाने का डाल दो तो घर में, जो जिसका फ़ोन घर में रहता है, जिससे आपको इजी एक्सेस मिल जाए इन्फॉर्मेशन का, या अपना है तो अपना डाल देना। मोस्ट मतलब सबसे बेस्ट तो वही रहेगा, ठीक है। और बैंक अकाउंट में क्या है, किसी का भी डाल सकते हैं आप, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। ये सिर्फ एडमिशन की फ़ीस के टाइम में होती है। फ़ीस इतनी रेगुलरली फ़ीस नहीं होती इसकी, 3 साल में 3 बार फीस होती है बस इसकी, ठीक है। तो आपको किसी का भी डाल सकते हैं। अगर आपका सेल्फ का फादर मदर का है तो वो भी डाल सकते हैं, यहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं होती। आपको इनकम के बारे में बताना है कि आपके घर में जो एनुअल इनकम है सारी फैमिली को मिला के तो कितनी बैठती है, ठीक है। जिसमें आप लाएगा, जैसे कि आपके फादर की 4 लाख से 8 लाख के बीच में एनुअल सैलरी है, तो यहाँ क्लिक करना है। जिसकी जो भी है मैं क्लिक कर लेना है, मैं तो यही कर रहा हूँ, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, आपने 12th पास करी है, अभी यार अनएम्प्लॉयड ही होंगे मोस्टली बच्चे, अनएम्प्लॉयड कर देना, ठीक है। अनएम्प्लॉयड कर दिया। आर्म फोर्स में ये नो है, आपको अपने हिसाब से कर देना। मैं अपने हिसाब से नो करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप अगर इसमें लाइक करते हैं तो आप येस करना, ठीक है। अगर आप येस करोगे भी ना, देखो जैसे मैं येस करके दिखाता हूँ, ये देखो नंबर मांगेगा आपसे, ये मांगेगा किस में क्या कैटेगरी, वो कैटेगरी है, तो मैं नो ही कर रहा हूँ इसको, ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन है तो अपने आप सेलेक्ट कर लो कि आपने ऊपर करा हुआ है कि मेरी फैमिली इनकम मोर देन 8 लाख है, तो अपने आप कर देगा भाई, आप BPL के अंडर नहीं फॉल करते, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज, फिर अगला फील्ड में पूछता है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है, तो येस आपको है तो आप येस कर दो। आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इंटरनेट यूज़ करके तो फॉर्म फिल कर रहे हैं, येस, ठीक है। और आपका लैपटॉप कंप्यूटर है, बिल्कुल जी हाँ, उससे तो फिल कर रहे हैं, हाँ ठीक है, अपना हिसाब से कर देना, ठीक है। अब मैं एक बार वेरीफाई कर लूँगा, आपको थोड़ी सी ब्लैक स्क्रीन होगी क्योंकि मैंने हाइड कर रखी इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपको एक बार ना स्क्रॉल करके ऊपर जाना है और दोबारा से भाई एक बार पढ़ना है सारा, कि सारा इन्फॉर्मेशन सारी फील्ड फिल होगी ना, क्योंकि बाद में काफ़ी दिक्कत आती है, ठीक है। जैसे कि मैं देख लेता हूँ, मेरा नाम फिल है, डेट ऑफ बर्थ फिल है, जेंडर फिल है, मैरिटल स्टेटस फिल है, कैटेगरी फिल है, फादर मदर नेम है, ये येस नो करा हुआ है, येस नो करा हुआ है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दिया नहीं हुआ है, ये सब है, फिल है, ठीक है। एड्रेस में मैंने सारा फिल करा हुआ है, एड्रेस में रेजिडेंट भी फिल करा हुआ है, सारा कुछ है, ठीक है। अकाउंट नंबर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आर्म फोर्स का, ये आर्म फोर्स में भी नहीं है, ये भी नो करा हुआ है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। मैं करूँगा नेक्स्ट पे क्लिक, जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, देख सकते हैं अगर आपने सारी चीज़ें फिल करी होंगी ना, तो आपका झटाक से लोड करके अगली स्क्रीन पर आपको ले आएगा ये, ठीक है। अगर आपने सारी चीज़ नहीं फिल करी होंगी, मतलब आप लगा लीजिए आपने कुछ भी गलत करा होगा ना, मैंने भी एक्सपीरियंस करी चीज़, क्या हुआ मेरे साथ, अभी मैंने सारा कुछ फिल कर दिया, बस एक डेट ऑफ बर्थ वाला सेक्शन है ना, वो फिल नहीं करा, उस पर डार्क सा बना हुआ था, मेरे को लगा यहाँ पे फिल अपने आप फैच कर लेगा ये, और उसने फैच वैच तो कुछ नहीं करा, वो मैंने फिल नहीं करा और मैं सबमिट करने चले गया। बस वो एक डिटेल मैंने फिल नहीं करी थी उसके, और मैंने उसको छोड़ के मैं सबमिट पे चले गया। उसने मुझे बताया भी नहीं कि आपकी एक फील्ड फिल नहीं है, उसने बस क्या करा, वो लोड करते चले गया, मतलब लोड भी करता रह रहा है, लोड ही चल रहा है उसका, लोडिंग ही चल रही है, ठीक है। उससे मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत मैंने फॉर्म फिल करने में करी है, ठीक है। तो आपको ये कर लेना है, मेक श्योर करना, अगर आपने भी सबमिट करा और आपकी भी लोडिंग स्क्रीन आई जा रही है, लोड ही करे जा रहा है, तो आपको समझ लेना है
कि आप उस टैब को कैंसिल करो, दूसरा टैब खोलो, उसमें लॉगिन करने के बाद दोबारा सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी आपको सारी, ठीक है। तो इससे अच्छा है एक बार फिल करने के बाद एक बार क्रॉस चेक दोबारा कर लें कि मैंने सारी फिल करी है कि नहीं करी है, क्योंकि अगर आपने एक भी फिल नहीं करी होगी ना, आपका लोडिंग लेता रहेगा, वो आगे जाओगे नहीं। और अगर मेरी तरह आपने सारी फिल कर रखी होंगी, देख सकते हो क्लिक करने से पहले आपको दूसरा पेज खुल गया, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये जान लेना, ठीक है। उसके बाद आपको सारी चीज़ें वेरिफिकेशन कर लेनी है, आपको वेरीफाई कराएंगे कि आपने जो भी फिल करा है क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, मतलब आपको जो फिल करा है आपने उसके बारे में बताएंगे कि आपने ये फिल करा है। ये बस एक ओवरव्यू के लिए होता है कि आपने सारा फॉर्म एक बार में ओवरव्यू कर लीजिए आपने क्या क्या फिल करा हुआ है, ठीक है। तो मेरा तो सारा कुछ सही है। यहाँ पर आ चुका है, डियर स्टूडेंट योर पर्सनल डिटेल्स फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट स्टेप टू कंप्लीट द प्रोसेस, काइंडली विजिट द वेबसाइट SOLDO फॉर रेगुलर मोर अपडेट्स, ठीक है। समझ सकते हैं मैंने क्या हो गया यहाँ पर। अब आपके रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स हैं वो फिल हो चुकी हैं, समझ रहे हैं। आपने सारी करी है तो दिखा देगा, उसको आपको दिखा देगा कि आपकी जो भी डिटेल्स आपने फिल करी है ना ऊपर, ये सारी फिल है, ये सबमिट हो चुकी हैं सारी डिटेल्स, समझ रहे हो, सारी डिटेल्स सबमिट हैं। तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सारी डिटेल्स आपकी सबमिट हो चुकी हैं SOLDO में। अब आपके कुछ नहीं है, आपका जब एडमिशन के फॉर्म आएंगे जो आपको बस फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तो आपकी सारी डिटेल्स जो है SOLDO में फिल हो चुकी हैं, ठीक है। इसको करने के बाद अब आपको एडिट कर सकते हैं आप इसको, अगर आपको एडिट करना है तो। अब आपको एडिट नहीं करना है तो बस आप इसको टैब को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि टैब का काम तो हो गया। अब आप दोबारा अगर उनकी वेबसाइट खोलेंगे, एक सेकंड में आपको खोल के भी दिखा देता हूँ कि क्या कुछ शो करेगा वहाँ पर। रजिस्टर में क्लिक करूँगा, हाँ अभी रजिस्ट्रेशन खुलेगा नहीं, क्योंकि आपने एक बार कर दिया है ना। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही हुआ था, मैं रजिस्ट्रेशन करने गया था और फिल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आपका मेनली मेरे बात बताने का ये मोटिव था कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आपकी जितनी भी डिटेल्स आपने दी हैं वो सबमिट हो चुकी हैं DU SOL में जाकर, ठीक है। तो कोई दिक्कत लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका सब कुछ डिटेल फॉर्म फिल हो चुका है फिलहाल के लिए। तो आपका एडमिशन फॉर्म अलग आएगा, ये मैं समझना यही आपका सब कुछ है, आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया है नहीं, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई है आपकी, जिसमें कि आपका सारी इन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी ले ली है। इसके बाद आपका एडमिशन फॉर्म आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एडमिशन फॉर्म आएगा, उसमें आपकी मेन चीज़ें होंगी, जैसे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है, कौन सा आपको मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करे हैं, आपकी सारी कैटेगरी के बारे में, आपका एड्रेस किस कॉलेज के नियर बाय पड़ता है, ठीक है, आपका फ़ोन नंबर वगैरह सारी मतलब कॉलेज के रिलेटेड डिटेल्स उसमें पूछेगा। जितनी आपके 10th 12th की मार्कशीट मांगेगा, उसमें आपने कोई खास सर्टिफिकेट के बारे में फिल करा है कि मैं OBC ST से किसी से भी हूँ तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, उसका आधार कार्ड वेरिफिकेशन मांगेगा, आपका सिग्नेचर मांगेगा, आपकी फ़ोटो मांगेगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन मतलब वेरिफिकेशन का जो है ना वो एडमिशन के टाइम पर होता है, ठीक है। और फॉर्म फीस भी एडमिशन के टाइम पर फिल होती है बिल्कुल एंड में, ठीक है। तो अभी के लिए तो रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका, रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली फिलहाल तो कंप्लीट हो चुका है, आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुके हैं। एडमिशन फॉर्म जब आएगा उसकी भी मैं ऐसे ही वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे कैसे फिल करना है। कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं कि भाई मेरे पे ये दिक्कत आ रही है, ये शो हो रहा है एरर, मैं उसका इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बिल्कुल क्वेरी आपकी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको पूरा उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मैं और डिटेल अपडेट देता रहूँगा और आपका एडमिशन फॉर्म में फिल करा दूँगा जब आएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए।